तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, मैंने यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और उसी सिलेबस को मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। पहला प्रश्न है, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। ठीक है। एक दो पॉइंट और बता दूं, ये जो डेट मैंने लिखी है। देखिए, 2000 की बात करें, 2000 में क्या हुआ था। 2000 में यूपी का विभाजन हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को, जिसमें यूपी के 13 जिलों से एक राज्य बनाया गया था, उत्तरांचल राज्य, जिसका वर्तमान में नाम है आपका उत्तराखंड। क्या नाम है वर्तमान में? वर्तमान में उत्तराखंड नाम है आपका। ठीक है, उस राज्य का जो उत्तरांचल बना था ना, यूपी के 13 जिलों से मिलकर, उसका वर्तमान में नाम है उत्तराखंड। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए, ये कह रहा है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा यूपी पुलिस का मुख्यालय आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। देखिए, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इनसे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूँ। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सॉरी, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, प्लस का मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपका आंसर होगा गोरखपुर में। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। और यहीं पर अगर बात की जाए कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, त्रिवेणी संगम आपके प्रयागराज में है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपके वाराणसी में है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये कह रहा है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है आपके मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। एक प्रश्न और पूछ बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछे ना कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा होती है आपके मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? इस प्रश्न का आंसर हमारा है मेरठ में, क्योंकि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ देखने को मिलता है? मेरठ में। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। सोरो मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सोरो मेले का आयोजन होता है आपके कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आपका आंसर होगा 9। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरेनियम यूपी के किस जिले में पाया जाता है। यूरेनियम यूपी के किस जिले में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ललितपुर में। ये जो अपने उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर, जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ओके, ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 से लेकर 1989 में। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक ही ऑप्शन फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 1989 कब हुई थी? आपको आंसर करना है 1989 में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। है प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपसे कि यूपी में जंजीरी मस्जिद कहाँ पर है। यूपी में जंजीरी मस्जिद है, ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा जौनपुर में। कहाँ पर है? जौनपुर में। ठीक है, अगर यहीं मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो नैमिषारण्य है वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा सीतापुर में नैमिषारण्य है। सीतापुर में नैमिषारण्य है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यूपी के किस जिले में अलवारा झील स्थित है। यूपी के किस जिले में अलवारा झील स्थित है? तो आपका आंसर होगा कौशाम्बी में। अलवारा झील यूपी के कौशाम्बी जिले में स्थित है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि
कला एवं शिल्प महाविद्यालय यूपी के किस जिले में स्थित है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय यूपी के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं यूपी जीके के जितने भी आपको प्रश्न करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो इन क्लास को कंप्लीट देखना, इसी से आपका यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सुधाकर पत्र का प्रकाशन यूपी के किस जिले से हुआ? तो आपका आंसर होगा वाराणसी से। कहाँ से हुआ? वाराणसी से। ठीक है, देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। आगरा, अगर आपसे पूछे कि सुर सरोवर कहाँ पर है तो आगरा में है। कीटम झील कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, गोरखपुर में आपके सबसे ज़्यादा वर्षा होती ही है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब शुरू की गई थी, यानी कब घोषित की गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी आपके 1998 ईस्वी में। कब की गई थी? 1998 ईस्वी में। लेकिन 1955 की बात करें तो 1955 में भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अलीगढ़ निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा ताले निर्माण के लिए। अलीगढ़ जो है ताले निर्माण के लिए फेमस है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हरदुआगंज। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके अलीगढ़ में। कहाँ पर है ये? अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 है उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर होगा 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश को जो बिहार से अपनी सीमा शेयर करते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि चित्तू पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तू पांडे का जन्म हुआ था रत्तूचक बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गेरू के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? यानी अपने यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर गेरू का उत्पादन किया जाता है, यानी गेरू जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बांदा में। ये प्रश्न यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, गेरू के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बांदा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2-3 परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि आल्हा, जो आला है ना, ये किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? आला किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? क्या ब्रज क्षेत्र का है, या अवध क्षेत्र का है, या पूर्वांचल क्षेत्र का है? तो आपका आंसर होगा आला जो है ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। किसका? बुंदेलखंड का ये प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये रहे आज के इस प्रैक्टिस सेट के टॉप 20 प्रश्न जो कि मैंने आपको 10 मिनट में ही करा दिए हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आप कम से कम समय में यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, वो भी 20 से 25 प्रश्नों के साथ, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़ सकते हैं। मैं दावा करता हूँ जितने भी प्रश्न आपको मैं कराऊँगा यूपी जीके के, उनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने 20 प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से करा दिए हैं, आप उनको कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके इस एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।